माता कुंती ने कहा, जिस प्रकार से अब तक आपने मुझ पर और मेरे परिवार पर कृपा की, ऐसी कृपा आप हमेशा करना, ये आपको आज वचन देना होगा। भगवान के पूर्व में किए हुए करुणा का माता कुंती ने बड़े भाव से वर्णन किया। यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धाति चिरं सुचार्पित विमोचिताहं च सहात्मजा विभो त्वयैव नाथेन मुहुर्विपद्गणात् विशान महाग्ने पुरुषाद दर्शना दशरथ सभाया वनवास कृच्छ्रुत मृधे मृधेनेक महारथास्मृतो द्रोणस्मृतः चास्म हरेभिरक्षिताः। संसार में ऐसा कौन जीव होगा जिस पर हे प्रभु आपने कृपा न की, आपकी कृपा का जिसे अनुभव हो जाए वो संसार का नहीं हो सकता, वो फिर आपका ही हो जाएगा। आपने सब पर कृपा की, अपने माता पिता को आपने कंस के बंदी गृह से छुड़ाकर उन पर कृपा की। कोई ये कह सकते हैं कि भाई अब पुत्र थे तो पुत्र का तो धर्म है कि माता पिता की सेवा करे, तो भगवान ने कर दिया, तो इसमें कृपा कैसी? तो माता कुंती कहती हैं, तो चलो वे तो माता पिता थे, पर मेरे पुत्र हैं, मेरे पुत्र को जब विष खिलाकर मारने का प्रयास किया शकुनी ने, तो आपने मेरे पुत्र की रक्षा की। ये कृपा नहीं तो और क्या है? भरी सभा में मेरी पुत्र वधू की लाज आपने बचाई। बड़े बड़े पुरुषार्थी महापुरुष थे, सबने हाथ खड़े कर दिए, मैं नहीं कर सकता द्रौपदी की रक्षा। उस समय आपने मेरे कुल की लाज बचाई। वनवास के विविध कष्टों का आपने बिल्कुल नाश किया। दुर्वासा के कोप से आपने मेरे पुत्रों को बचाया। नहीं तो दुर्वासा है महाराज, बात बात में श्राप देते हैं। अज्ञातवास आपकी कृपा से मेरे पुत्रों ने काटे। बड़े बड़े राक्षसों से, बड़े बड़े दुष्टों से सामना हुआ, पर आपकी कृपा से, आपके द्वारा रक्षित मैं मेरे पुत्रों के साथ एकदम आनंद पूर्वक सुरक्षित रहे। ये आपकी अनेकानेक कृपा है प्रभु। इन कृपाओं को जब मैं मन में विचार करती हूं तो लगता है ऐसे परमात्मा से हम अलग कैसे हो सकते हैं। लेकिन प्रभु एक बात है, क्या आज मन होता है मैं आपसे कुछ मांग लूं? भगवान बोले मांगिए। तो माता कुंती ने कहा, विपदः सन्तु नः सस्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यस्यात् अपुनर्भव दर्शनम। हे प्रभु, हे परमात्मा, मुझे विपत्तियां दीजिए, मुझे अनेक प्रकार से जीवन में विपत्ति प्राप्त हो। भगवान कृष्ण ने जैसे ही सुना, भगवान तो एकदम चौंक गए। अरे बुआ जी, क्या मांग लिया आपने? भगवान से सुख मांगना चाहिए, संपत्ति मांगना चाहिए, आपने विपत्ति मांगी। बहुत ध्यान दीजिएगा। भक्त कौन? जो भगवान से संपत्ति न मांगे। भक्त कौन? जो भगवान से सुख ना मांगे। भक्त कौन? जो भगवान से विपत्ति मांगता है, वही भक्त है। क्यों? इसलिए कि विपत्ति भगवान का स्मरण कराती है और संपत्ति भगवान का विस्मरण कराती है। तो विपत्ति ही श्रेष्ठ है जिसमें भगवान का स्मरण हो। इसलिए माता कुंती ने कहा, विपदः, मेरे जीवन में शाश्वत विपत्ति आप प्रदान करें।
क्योंकि विपत्ति आपसे जोड़ती है, संपत्ति तो संसार से जोड़ देती है महाराज। इसलिए हमें विपत्ति दे दीजिए। अच्छा, किसी ने कहा माता कुंती ने संपत्ति नहीं मांगा, विपत्ति मांगी। पर संत कहते नहीं, माता कुंती ने न संपत्ति मांगी न विपत्ति मांगी। माता कुंती ने तो भगवान की स्मृति मांगी है, क्योंकि विपत्ति में भगवान का स्मरण होता है। विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः, विपदः विस्मरणम विष्णु संपन्न नारायण स्मृति। अतः माता कुंती ने भगवान का स्मरण मांगा है, भगवान की स्मृति मांगी है। अब